शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज में 193 विद्यालय। पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज में एक ऐसा विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय ओरवा, जहां पर बच्चों की संख्या 440 की है और 16 अध्यापक तैनात हैं और अपनी ड्यूटी और कर्तव्य के पद का निर्वहन करते हुए सारे अध्यापक मौके पर उपस्थित मिले। प्रार्थना करवाते हुए और बच्चों को व्यायाम करवाते हुए मिले अध्यापक और बच्चों की संख्या के लिए यह कि गुरुजनों का सबसे बड़ा योगदान है और उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का फल है। जहां पर इतने बच्चों की संख्या है और साफ सफाई से लेकर और भोजन, बच्चों की पढ़ाई और व्यवस्था और विद्यालय मंदिर जैसा चमकने का काम यहां के अध्यापकों की देन है और सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सपनों को पूरा करने का प्रयास है। विद्यालय के सभी अध्यापकगण और खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जिला संवाददाता दल बहादुर पांडे ने मौके का निरीक्षण किया तो 9:05 पर तो सारे अध्यापक मौजूद मिले। जब इस संबंध में दोनों विद्यालयों के प्रधान अध्यापक से पूछा कि बच्चों की संख्या कैसे पूर्ण है, तो प्रधान अध्यापक बंशीधर द्विवेदी ने कहा, यह हमारी लगन और प्रेरणा और हमारे अध्यापकों के सहयोग से बच्चों की संख्या 440 की है। मैं इतना लीन हो जाता हूं हमारे और विद्यालय के सारे अध्यापकों को, मुझे पता ही नहीं चलता कि 12 या 3 बजे। मैं बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। उन अध्यापकों में अध्यापक नहीं हूं जो अध्यापक अपने कर्तव्य पद का निर्वहन नहीं करते हैं। जब इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार गुप्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ नंबर 1 पर है, जहाँ पर 16 अध्यापक हैं। बच्चों की संख्या पर्याप्त है और मेरे टाइटपन से होने के नाते मुझे 6वां ब्लॉक अमानीगंज मिला है और मैं अपनी कलम से किसी अध्यापक को साथ रियायत नहीं करूंगा, चाहे जितनी भी पकड़ वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो या रसूखदार हो। और मैं जब से आया हूं सारे अध्यापक और विद्यालय की बराबर निगरानी कर रहा हूं और शिकायत होने पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। अयोध्या से दल बहादुर पांडे की खास रिपोर्ट। हम अपने समस्त शिक्षकों के साथ अपने बच्चों में हमें खो जाना चाहिए। हमें 9 बजे से और 3 बजे तक इस तरीके से इनके अंदर विलीन हो जाना चाहिए कि हमें ये पता नहीं चले कि जो है कब 9 बजा, कब 10 बजा, कब 11 बजा और कब 3 बज गया। अगर हम बराबर इनके बीच में इंगेज रहते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं, तो हमें वास्तव में समय का पता नहीं चल पाता है। ये एक बच्चे के लिए लोग पता नहीं कितने देवी देवता पूजते हैं और हम लोगों के पास 450 बच्चे हैं। हम कितने भाग्यशाली, कितने गौरवशाली हैं। इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपसे क्या कहें। बच्चे वास्तव में एक कविता, एक पाठ है, आप लोगों को मालूम है? कौन वाला जो घुड़सवार जो था, वो क्या नाम भैया? खड़ग सिंह। हार की जीत एक पाठ है। कक्षा 4 में था कि कक्षा 6 में है? कक्षा 6 में जो है हार की जीत एक पाठ है, जिसमें एक डाकू था। डाकू क्या नाम था? खड़ग सिंह। और एक कौन थे? बाबा भारती थे। वो साधु के रूप में थे और वो आप समझ लीजिए कि बताते थे कि खड़ग सिंह को उसी तरीके से ठीक जब एक किसान को जैसे अपनी लहलहाती हुई फसल जब देखता है तो उसकी तबीयत खुश हो जाती है, ठीक उसी तरीके से हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हम अपने बच्चों के बीच में होते हैं तो अपने बच्चों को देख करके वास्तव में हम फूले नहीं समाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। ये बच्चे समझ लीजिए अमूल्य निधि हैं। इनके साथ अगर हम मिलजुल करके रहते हैं तो हमारे समय का पता नहीं चलता है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हम सबके इस क्षेत्र के वरिष्ठ, इनके पिताजी भी अध्यापक थे, पंडित लाल बहादुर, जो एक कीर्तिमान स्थापित किए थे। कुटिया जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक थे और जिन्होंने वास्तव में अपने समय में अपने उस समय के अनुसार एक बहुत ही अच्छे ढंग से उस विद्यालय को चलाते थे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, स्वागत प्रकट करते हैं और साथ साथ अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। धन्यवाद।